गाइज नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और सुखी रहिए, संपन्न रहिए, ये भगवान से दुआ करती हूँ। तो देखिए, आज पतली थ्रेडिंग है। इसको मैं आपको अच्छा शेप देना बताऊंगी, जो आपको अच्छा शेप देकर मज़ा आ जाएगा। तो देख रहे हैं ना कितनी पतली थ्रेडिंग है। इसको गौर से देखिए और लग रहा है जैसे सीधी थ्रेडिंग बनेगी, क्योंकि इनकी थ्रेडिंग बार बार सीधी बनती थी। तो मैं इसमें एक अच्छा आकार आपको देने के लिए बताऊंगी कि किस तरह से आप थ्रेडिंग बना सकते हैं। समझ रहे हैं ना गाइज? तो देखिए, आगे से आप आधे इंच पहले छोड़ दीजिए, उसके बाद आप बाल निकालिएगा। समझ रहे हैं ना? और जब सोच समझ के बनाएंगे थ्रेडिंग तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और बहुत अच्छा शेप आएगा। समझ रहे हैं ना गाइज? तो देखिए, मैं कहाँ से बाल निकाल रही हूँ। मैं बीच से बाल निकाल रही हूँ और आपको बीच से ही बाल निकालना है, आगे पीछे से नहीं निकालना। और ऊपर से बाल थोड़ा थोड़ा करके निकालिए पहले, लास्ट में आप जब शेप देंगे तब आप बाल निकालिएगा, ठीक है? और देखिए, मैं नीचे से जब बनाना शुरू की हूँ थ्रेडिंग तो बीच से बाल निकाल रही हूँ और आपको यहीं से शुरुआत करनी है। जब आप बीच से शुरुआत करेंगे तो आपकी थ्रेडिंग कभी ख़राब नहीं होगी और एक अच्छा शेप आएगा। और थ्रेडिंग अच्छा जब बनता है तो आप बताइए कितना सुंदर चेहरा लगता है, और थ्रेडिंग ख़राब होता है तो कितना ख़राब लगता है। आप थ्रेडिंग अच्छा बनाइए कि एक बिंदी भी लगाइए तो आपको लगे कि पूरा काम हमारा हो गया और पूरी सुंदरता बढ़ जाती है। ठीक है गाइज? तो समझ रहे हैं ना? देखिए, आप इसी तरह से आप थ्रेडिंग बनाएंगे तो कभी थ्रेडिंग ख़राब नहीं होगा। और ध्यान से कीजिएगा, धीरे धीरे काम कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी अगर आप किए तो आपका काम ख़राब हो जाएगा और क्लाइंट भी नाराज़ होते हैं। उनको क्या चाहिए? उनको अच्छा काम चाहिए। वो आपसे उम्मीद लेके आते हैं कि मेरा काम अच्छा होगा, और जब अच्छा काम करेंगे तो क्लाइंट खुश होंगे। आप समझ रहे हैं ना? तो देखिए कहाँ से मैं थ्रेडिंग बना रही हूँ। देख रहे हैं? देखिए, मैं बीच से थ्रेडिंग निकाली हूँ और एक थ्रेडिंग का शेप लगभग आ चुका। और इतना जब थ्रेडिंग आप कर लेते हैं तो पूरी फिनिशिंग एक साथ नहीं देना है कि एक पूरी फिनिशिंग दे दिए तब थ्रेडिंग दूसरा बनाएंगे। पहले आप हल्का थ्रेडिंग बनाकर शेप दे दीजिए, उसके बाद आप दूसरा थ्रेडिंग बनाइए। लास्ट में फिनिशिंग देना है, नहीं तो एक आईब्रो ख़राब हो जाता है तो फिर दूसरा को भी ख़राब करते हैं लोग। तो आप ये गलती कभी मत करिएगा, ठीक है गाइज? तो देखिए, अब मैं थ्रेडिंग दूसरा बनाऊंगी और जब दूसरा बनाऊंगी उसके बाद मैं फिनिशिंग दूंगी। और कट करना है तो कभी भी सीजर पीछे की तरफ नहीं कट करिए, आगे की तरफ थोड़ा झुका के जब कट करेंगे तो आपकी थ्रेडिंग की शेप बहुत अच्छा बनेगा। जिनको गोल चाहिए उनका गोल बनाइए, जिनको वी चाहिए उनको वी बनाइए। और ख़ास करके छोटी थ्रेडिंग को लंबी आप कैसे कर सकते हैं ये मैं बता रही हूँ। समझ गया ना? देखिए कितना लंबा थ्रेडिंग बना है। आपको लग रहा है ना कि शेप अच्छा आया है? और आप इस तरह से बनाएंगे तो कभी थ्रेडिंग ख़राब नहीं होगा। और ध्यान से, जिस तरह से ध्यान से मैं कर रही हूँ इसी तरह से आपको करना है। एक एक बाल देख के ध्यान से निकालिए। थ्रेडिंग हमारी जल्दबाजी में ख़राब होती है, अगर आप ध्यान से बनाएंगे तो थ्रेडिंग बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है गाइज? तो देखिए, ये थ्रेडिंग का कितना अच्छा शेप आ गया। और आप इस तरह से थ्रेडिंग करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो देखिए कितना अच्छा थ्रेडिंग बन रहा है। और क्लाइंट से पहले आप अच्छी तरह से बात करिए, उनको थ्रेडिंग के बारे में समझाइए कि थ्रेडिंग क्या है। थ्रेडिंग किसी भी तरह से नहीं थ्रेडिंग बनवा लेना है, कहीं भी गए और थ्रेडिंग बनवा लिए। थ्रेडिंग आप अच्छे सैलून में जाके बनवाइए, जो अच्छे शेप देते हैं उनके पास जाके बनवाइए, क्योंकि इसी से आपकी सुंदरता बढ़ती है। अगर थ्रेडिंग अच्छा है तो आप एक बिंदी भी लगाएंगे तो बहुत सुंदर दिखेंगे, और थ्रेडिंग ख़राब बनता है तो आपकी वही चेहरा ख़राब दिखने लगता है। तो थ्रेडिंग अहम रोल निभाता है हमारे चेहरे पे, इसलिए थ्रेडिंग पे ध्यान दीजिए और थ्रेडिंग अच्छे से करने के लिए सीखिए। अगर आप ब्यूटिशियन हैं तो भी आप शेप देने के लिए सीखिए। अगर कोई नई नई लड़कियां जो चाहती हैं कि मैं सैलून खोलूं या ब्यूटी कोर्स करूं, वो लोग सीख सकते हैं। तो आप इस तरह से थ्रेडिंग बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा, बहुत अच्छा। और बीच में जब बाल आप सेंटर पॉइंट पे निकालते हैं तो ध्यान से निकालिए, कहीं दोनों तरफ के बाल नहीं निकलना चाहिए। और धागा को आप सीधा रख के निकालिएगा। सीधा रख के निकालेंगे तो कभी थ्रेडिंग ख़राब नहीं होगा और फ्रंट का बाल निकलेगा नहीं।
बहुत बार अगर धागा आप सही डायरेक्शन में नहीं रखते हैं तो बाल निकलता है, और वो सामने से जब निकल जाता है बाल गलती से, तो आपको बना हुआ थ्रेडिंग को, सही बना हुआ थ्रेडिंग को भी गलत करना पड़ता है, क्योंकि आपकी धागा से बाल निकल जाता है गलती से। तो वो गलती मत करिए। आप ध्यान से और सही डायरेक्शन में रख के अगर थ्रेड करेंगे तो कभी थ्रेडिंग ख़राब नहीं होगा। ठीक है गाइज, तो देखिए किस तरह से हम थ्रेडिंग कर रहे हैं। दूसरा थ्रेडिंग में भी हम बीच से बाल निकाल रहे हैं, और बीच से ही आपको हेयर को निकालना है, और बहुत अच्छा शेप आएगा। बीच से अगर आपने थ्रेडिंग निकाला तो थ्रेडिंग बहुत लंबी बनेगी, गोल आकार में बनेगा, एक शेप आएगा जो कि क्लाइंट को बहुत पसंद आते हैं। और कैसी भी थ्रेडिंग हो, कितना भी ख़राब थ्रेडिंग रहेगा, आपको एक बार शेप देने के लिए आ जाएगा तो आप बहुत अच्छा थ्रेडिंग बना सकते हैं। ये मुझे यकीन है कि आप इसको देख के आप अच्छा थ्रेडिंग बनाना सीख जाएंगे। ठीक है गाइज, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को सिखाने में। और आपको एक एक छोटी छोटी टिप्स मैं दूंगी कि जो आप आगे सैलून में आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और मैं पूरा अनुभव अपना शेयर करूंगी आप लोग से। ठीक है गाइज, तो देखिए किस तरह से मैं बना रही हूँ और कितना अच्छा शेप आया। आप तो समझ रहे होंगे, लग रहा है कि वही थ्रेडिंग है, नहीं लग रहा है ना? तो आप इसी तरह से बनाइएगा थ्रेडिंग, क्लाइंट बहुत खुश होंगे, बहुत खुश। समझ रहे हैं ना गाइज? और इस तरह से आप थ्रेडिंग बनाएंगे तो कभी थ्रेडिंग ख़राब नहीं होगा, और क्लाइंट खुश होंगे ही। आपको खुद अपने आप पे विश्वास जागेगा कि मैं अच्छा काम करती हूँ, और अच्छे काम का कीमत अलग ही होता है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो हमारी मुँह मांगी कीमत हमें मिलेगी। और जो लोग को थ्रेडिंग का शेप ही पता नहीं है, वो तो आके आपसे मोल भाव करेंगे ही। उनको यही पता नहीं है कि हमारी सुंदरता किस में बढ़ती है। उनको तो थ्रेडिंग बन जाना चाहिए। बहुत से क्लाइंट इस तरह के आते हैं, तो आप उनको समझाइए कि थ्रेडिंग हमारे फेस पे क्या रोल निभाता है। और देखिए अब आप लास्ट में फिनिशिंग दीजिए। जब दोनों थ्रेडिंग बन गया है तो मैं लास्ट में फिनिशिंग दे रही हूँ। और जब फिनिशिंग देना हो तब भी आप ध्यान से देखिए कि कहाँ कहाँ से एक एक बाल निकालना है। और देख रहे हैं ना कितना अच्छा शेप आया है। और देखिए दूसरा थ्रेडिंग भी हम इसी तरह से क्लीन कर रहे हैं और उसको शेप दे रहे हैं। और पीछे से भी बिल्कुल बाल नहीं निकाला है हमने, समझ गया ना? और इस तरह से आप थ्रेडिंग अगर बनाएंगे तो बहुत अच्छा थ्रेडिंग बनेगा और बहुत अच्छा शेप आएगा। ठीक है गाइज, तो आप ध्यान रखिएगा और इस तरह से थ्रेडिंग बनाइए, आपको मज़ा आ जाएगा। समझ गए गाइज? तो ध्यान रखिएगा, आपकी थ्रेडिंग अच्छी होनी चाहिए और थ्रेडिंग को शेप देने के लिए आना चाहिए। और आप इस तरह से अगर थ्रेडिंग बनाएं तो क्लाइंट भी बहुत खुश होंगे और आपको काम करके खुद ही मज़ा आ जाएगा। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं फिर गाइज। ओके, बाय बाय। और नए वीडियो के साथ मिलते हैं, नए टिप्स के साथ मिलते हैं। अगर कुछ आपको हमसे पूछना है तो आप कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, बाय बाय।